ओके। हेलो गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड लेट अस स्टार्ट द लेक्चर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। TYP टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ दो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फर्स्ट है स्टॉक्स। फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो होगा बेसिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, बट ठीक है, विल कम टू दैट। ETFs, ETC। एंड सेकंड टाइप क्या होगा? एडवांस लाइक डेरिवेटिव्स। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग एंड देन अदर टाइप्स जैसे ऑब्वियसली दीस आर द थिंग्स एंड देन थर्ड टाइप जो थोड़ा सा सेकेंडरी होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होता है, वो होता है कमोडिटीज, फॉरेक्स, ETC। ये दो तीन तरीके की, ये तीन ब्रॉडर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। दिस इज नॉट अ जनरल नॉमेनक्लेचर, ये हमने डिवाइड किया है। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ कि व्हाट आर दीज। सो सबसे पहला स्टॉक्स। सो स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स आर नथिंग बट इट इज एन ओनर इन द कंपनी। सो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज नथिंग बट एन ओनरशिप इन द कंपनी। स्टॉक से आपको ओनरशिप मिलती है। जिस कंपनी का स्टॉक है आपके पास, उससे आपको उस कंपनी की ओनरशिप मिलती है। ठीक है। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? आर डेब्ट और दैट। देखिए, हम लोग बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, जो आपके लिए यूजफुल हो रादर देन द बुकिश लैंग्वेज। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड्स आर डेब्ट्स और लोन्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? डेब्ट या फिर लोन इंस्ट्रूमेंट होता है कंपनी का। मतलब कंपनी से अगर आपने एक बॉन्ड खरीद लिया, यानी आपने बेसिकली किसी को लोन दिया है जिसपे वो इंटरेस्ट रेट देने वाला है। सो बॉन्ड्स ये होता है। देन आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इट इज एन इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू which we can invest in various। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसके थ्रू हम लोग वेरियस एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इक्विटी। इक्विटी इक्विटी मतलब स्टॉक्स। स्टॉक्स का दूसरा नाम होता है इक्विटी, ऑल्सो नोन एज इक्विटी। सो स्टॉक्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटी। ओके। सो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जिससे हम लोग वेरियस एसेट्स लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, ETC में इन्वेस्ट करते हैं। देन फोर्थ टाइप ऑफ थिंग इज ETFs। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दे आर ETF क्या होते हैं? दे आर स्पेशल म्यूचुअल फंड्स विच कैन बी ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। एक ऐसे स्पेशल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। दे यूजुअली आर अ पोर्टफोलियो। ETF जो होते हैं वो बेसिकली पोर्टफोलियो होते हैं ऑफ एन इंडेक्स। मतलब ये कि जैसे लेट सपोज निफ्टी का ETF हुआ, तो उसमें निफ्टी के सारे स्टॉक जिस रेशियो में निफ्टी है उसी रेशियो में वो ETF में इन्वेस्ट कर दिया है। लेट सपोज अगर कोई ETF है ऑफ निफ्टी 100, तो निफ्टी के 100 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर दिया है। सो दिस इज द थिंग। सो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, ये बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है।
मेन जो चीज है, जो जानने वाली चीज है, वो है डेरिवेटिव्स। मेन चीज है डेरिवेटिव्स। क्या होता है? इट इज समथिंग, सो डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज समथिंग दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। सो डेरिवेटिव क्या होता है? एक ऐसा चीज होता है विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले बता आते हैं। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। डेरिवेटिव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्या है? फ्यूचर्स, FUTU, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। स्वैप्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज समथिंग दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब किसी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। यानी जैसे निफ्टी का कॉल ऑप्शन हुआ, सपोज। सो निफ्टी का कॉल ऑप्शन क्या कर रहा है? इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम निफ्टी, राइट? फ्रॉम निफ्टी इंडेक्स। इस केस में अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ? निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी का फ्यूचर क्या है? इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम निफ्टी इंडेक्स। सो ये हुआ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या है? इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तीन टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। पहला होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन, और तीसरा होता है स्वैप। अब अब हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर की डेफिनेशन बताते हैं, देन हम लोग मेन चीज पे आएंगे। फ्यूचर क्या है? इट इज एन एडवांस पेमेंट फॉर डिलीवरी, फॉर द डिलीवरी of an asset at a later point in time, at a pre at some later point in time, at a predefined price. सो फ्यूचर क्या होता है? एक एडवांस पेमेंट होती है फॉर द डिलीवरी ऑफ एन एसेट एट सम लेटर पॉइंट इन टाइम एट अ प्री डिफाइंड प्राइस। मतलब क्या? मतलब ये मतलब ये कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो और आपको सूट खरीदना है, सूट सिलवाना है एक। तो आपने शॉपकीपर के पास गए, टेलर के पास गए, कपड़ा वगैरह पसंद करके आप क्या करते हो? अपनी साइज वगैरह सब कुछ दे देते हो एंड यू गिव एन एडवांस अमाउंट। आप एक 5-10 हजार का एडवांस कर देते हो एंड सपोज 20,000 का सूट है। तो आप क्या करोगे? 5,000 रुपए का टोकन अमाउंट कर दोगे एंड देन रिमेनिंग 15,000 रुपीज यू विल पे एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। सो एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम, ये रिमेनिंग 1,500 रुपीज एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। ठीक है? एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो आप क्या कर रहे हैं गाइस? ये जो सूट खरीद रहे हैं, बेसिकली आपको क्या हो रहा है? सूट के बदले एक पर्ची मिल जा रही है। यू आर गेटिंग अ स्लिप। वो स्लिप से आपके पास सूट की ओनरशिप है, आप मालिक हो चुके हैं सूट के, लेकिन डिलीवरी मिलेगी 10-15 दिन बाद, जिस भी दिन बोला है टेलर ने कि सर 15 दिन बाद आइएगा। सो सेम चीज होता है फ्यूचर। सपोज रिलायंस का फ्यूचर है, तो आज ही डिसाइड हो जाएगा कि रिलायंस के क्या प्राइस पे खरीदना है। रिलायंस को आप डिसाइड कर लेते हो कि आज ही फिक्स प्राइस पे, उसके बदले आप कुछ एडवांस दे देते हो एंड बाकी का पैसा जब डिलीवरी होगी उस दिन देंगे, राइट? सो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? इस टाइप के एग्रीमेंट को, ये एक एग्रीमेंट हुआ ना, आपको एक पर्ची काट के मिल गई, उस पर लिखा हुआ है सब। सो ये एग्रीमेंट हुआ, इस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप के एग्रीमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने लगा, तो उसको फ्यूचर कह देंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, बस ये है। तो फ्यूचर में हम लोग ये लाइन लिख देंगे, इट मस्ट बी ट्रेडेड ऑन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सो एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सके, उसको फ्यूचर कहते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है गाइस? जो आप लोग डेली रेगुलरली लाइफ में अपने करते हो, कि आपको कोई सामान लेना है, तो आप उसमें कुछ एडवांस दे देते हो आज, वो सामान जब प्रिपेयर हो जाएगा 10 दिन बाद, जब डिलीवरी होगी तब बाकी का पूरा पैसा देंगे। लेकिन आपने 5,000 एडवांस दे दिया। अब सोचिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं, कि सपोज आपने 5,000 एडवांस दे दिया, जिस दिन आप सूट लेने जा रहे हैं, जस्ट दुकान पे पहुंचे हैं, खूब भीड़ लगी हुई है, और आप देखते हैं कि एक दूल्हा है, एक और आदमी है, मतलब जिसकी शादी होने वाली है सपोज, या फिर उसको सूट चाहिए एकदम अर्जेंटली, कोइंसिडेंटली उसकी साइज सेम है आपसे।
तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पर्ची जो 5,000 की थी, वो पर्ची उस आदमी को 6-7 हजार 8,000 में बेच सकते हो और कह देते हो भाई ये लो 8,000 रुपये मुझे दे दो, बाकी ये पर्ची दिखा के बाकी का 15,000 रुपये दे के डिलीवरी ले लेना, जो भी करना हो कर लेना। तो क्या किया आपने, आपने अपनी पर्ची बेच दी, डिलीवरी लेने से पहले ही आपने अपनी पर्ची बेच दी, 5,000 की पर्ची 8,000 में बेच दी, तो आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ। सेम चीज क्या होता है अगर आपने रिलायंस बाई किया। अब रिलायंस एक ऐसी चीज है, सूट के केस में तो यार बहुत कंडीशंस है, बट रिलायंस एक ऐसा चीज है जिसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो क्या होता है कि फ्यूचर्स बने तो हैं किसी और पर्सपेक्टिव से, हेजिंग पर्सपेक्टिव से बने हैं, ये बना है किसी और काम के लिए, ये बना है फ्यूचर किस रीजन से बना है गाइस, ये बनाया गया है कि यार आपको फुल पेमेंट ना देनी पड़े, एडवांस में काम चला लो, बाकी बाद में क्रेडिट पे काम हो, बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, अच्छे से बिजनेस करने के लिए। बट ट्रेडर चाहे तो इसमें ट्रेड भी कर सकता है। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको डिलीवरी नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, बाई कर लीजिए, कुछ दिनों बाद बेच दीजिए, कुछ समय बाद, बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। सो दिस इज अ फ्यूचर। अभी तक किसी को कोई डाउट है फ्यूचर में गाइस? इफ एनी डाउट तो पूछिए, फटाफट पूछिए। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। और अगर नहीं है तो ये भी लिख दीजिए, नो डाउट लिख दीजिए चैट बॉक्स या कहीं पे, सो दैट मुझे पता चले और वी कैन प्रोसीड अहेड। फ्यूचर देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, कोई खास इसमें टफ चीज नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इट इज वेरी सिंपल थिंग। सो नो डाउट सो फार। नाउ लेट अस कम टू ऑप्शन। सो सो फ्यूचर के केस में क्या हो रहा था, लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। सपोज फ्यूचर के केस में क्या हो रहा था, बेसिकली क्या हो रहा था, मैं जा रहा था किसी के पास, सपोज आई वॉन्ट टू बाई 250 shares of Reliance at 2800 on 30 दिसंबर। सपोज मैंने ये लाइन बोली, ये लाइन मैं किसी से जाके बोलता हूं, तो वो आदमी क्या कहेगा, यही लाइन अगर मेरा ये एम है, एंड आई विल पे एन एडवांस नाउ एंड लेटर ऑन डिलीवरी। सपोज ये लाइन मैं बोलता हूं किसी से, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं फ्यूचर खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। रिलायंस का फ्यूचर अगर मैं खरीद लेता हूं तो यही चीज होता है ना बेसिकली, कुछ एडवांस अभी दे देंगे बाकी डिलीवरी पे। राइट। राइट गाइस, यस ये यस। चीज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, इफ आई वांट टू बाय अ फ्यूचर, दिस इज व्हाट आई विल बी टेलिंग। इसी में एक छोटा सा लाइन ऐड कर दिया जाए, इफ आई वांट टू, बस इतनी सी लाइन ऐड कर दिया जाए, देन इट बिकम्स एन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कि आई वांट टू बाय 250 shares ऑफ रिलायंस एट 2800 ऑन दिस डेट, आई विल पे सम एडवांस नाउ एंड लेटर ऑन डिलीवरी इफ आई वांट टू। तो अब क्या हो रहा है, कि आई विल पे सम एडवांस की बात हटा देते हैं, ये इट इज लुकिंग वेरी वैसा एब्सर्ड टाइप, ऑब्वियसली एडवांस वो होगा। इतना लाइन सपोज मैं बोलता हूँ जाके किसी से, कि आई वांट टू बाई 250 shares ऑफ रिलायंस एट 2800 ऑन दिस डेट इफ आई वांट टू। तो यार जो सेलर होगा वो सोचेगा भाई ये क्या कह रहा है, व्हाट द हेल इज दिस, राइट। ही विल बी लाइक अरे भाई, अगर रिलायंस का प्राइस मार्केट में 3,000 का हो गया, 2900 हो गया, तब तो ये आ जाएगा मुझसे 2800 पे खरीदने के लिए। बट अगर रिलायंस का प्राइस मार्केट में नीचे चला जाता है, 2500 का होता है, तो बताइएगा इस क्या आएगा खरीदने के लिए, नहीं आएगा ना। व्हाई विल एनीबॉडी कम एट एंड बाय एट हायर प्राइस। तो सेलर सोचता है भाई यार ये क्या है, दिस इज जस्ट अ लॉस टाइप ऑफ डील फॉर मी, आई डोंट वांट टू बी इन दिस डील, राइट। सेलर ये सोचेगा, थोड़ा देर सोचा सेलर, एंड देन सेलर बोलता है कि नहीं यार इतनी भी खराब डील नहीं है, इतनी भी खराब डील नहीं है। सो सेलर सेज ओके, सेलर क्या बोलता है, ओके डन, गिव मी रुपीस 1,000। ठीक है, गिव मी रुपीस 1,000, ये काम करने के लिए तो लॉस वाली डील है, मुझे 1,000 रुपीज दे दो अभी। तो अब क्या होगा गाइस, 1,000 के बदले लेट अस मेक इट इजियर, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए,
ओके, गिव मी 1250 रुपीज, 1250 रुपए दो। आई कम टू, यू विल रियलाइज इट सून कि हमने ये नंबर क्यों रखा है। सो सेलर ये बोलता है कि मुझे 1250 रुपए दे दो, ठीक है। देखिए गाइस, 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस 2800। आप सोचिए 6-7 लाख के सौदा होने वाला है, 6-7 लाख की डील करने वाला है, तो उस आदमी से बोलेंगे भाई 1200 रुपए एडवांस दे दो, 1250 रुपीज, गिव मी एडवांस। या छोड़िए ना, थोड़ा इजी कर देते हैं इसको, थोड़ा इजी कर देते हैं। लेट्स मेक इजियर नंबर। गिव मी 5000 रुपीज एडवांस। गाइस 20,000 के सूट लेने में 5,000 आप एडवांस दे रहे हो, और रिलायंस का 6 लाख की डील करेंगे 1,000 रुपए में, ये तो गलत बात है ना। सो 5,000। सो ही सेज कि भाई गिव मी 5,000 रुपीज। अब गाइस देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए सिचुएशन चेंज हो गई है। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, सी दिस, सिचुएशन हैज चेंज। सपोज बायर है ये, और ये है सेलर, ठीक है। हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सपोज गाइस, रिलायंस का प्राइस इस समय होता है 2500, 30 दिसंबर को 2500 प्राइस होता है। तो गाइस आप बताइए, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बायर एंड व्हाट विल बी द, मतलब क्या होगा। बायर तो जाएगा नहीं खरीदने के लिए, तो सेलर का प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, राइट। गाइस समझ आ रहा है। Yes, yes. 5,000 का हुआ ना, 5,000 दिया था। सॉरी सॉरी 5,000, सॉरी 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया सेलर, राइट। यस, प्लस 5,000, और बायर को कितने का लॉस हुआ, 5,000। -5,000, राइट। यस, अच्छा, अब देखिए, सपोज रिलायंस का प्राइस 2600 होता है, तब क्या होगा, सेम सेम। सिचुएशन, राइट। अगेन बायर विल नॉट गो एंड बाय, रिलायंस का प्राइस अगर 2600 का मिल रहा है, तो व्हाई विल ही गो एंड बाय एट 2800, राइट। यस, ठीक है, नाउ सी दिस, इफ द प्राइस ऑफ रिलायंस इज 2800, इस केस में क्या होगा, ही सेम। कैन गो और नॉट गो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो सेम ही है ना। तो इस केस में भी उसको 5,000 का लॉस तो हो ही रहा है, चाहे वो हम मुझसे ले चाहे किसी और से ले ले। लेट अस सी दिस गाइस। अब देखिए 20, ये देखिए 2810 सपोज प्राइस रहता है। सपोज इस केस में क्या होगा, ही विल गो एंड बाई एंड मेक कितना रुपीज, 10 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर, राइट। यस, 250 shares into 10 is how much, 2500, right. स्टिल -2500 And ओवरऑल। 2500 minus 5,000 which he had already paid, so total minus of 2500, total profit of -2500, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका ऑपोजिट गाइस, +2500 विल बी हिज प्रॉफिट। समझ आया, फेयर इनफ। नाउ सी Yes. दिस गाइस, इफ द प्राइस इज 2820, इन दिस केस हिज प्रॉफिट विल बी 0 रुपीज। समझ आ रहा ना कैसे, एनी डाउट्स गाइस हियर। No. Suppose price of क्लियर। Reliance goes to 2,900, then in that case his profit will be 2,000, 25,000 minus 5,000, 20,000। 20,000, and his loss will be, this guy's loss will be -20,000, and so on. Suppose price goes to 3,000, then this guy's loss will be 45,000 profit, and this guy's loss will be, -45। and so on. This will be the case. जितना ज्यादा रिलायंस का प्राइस बढ़ते गया उतना ही ज्यादा लॉस। So see this guys, at every given point of time, maximum loss for the buyer is just 5,000 rupees, and maximum profit for the seller is 5,000 rupees. Buyer can have unlimited profit, seller can have unlimited loss. Buyer will not be in profit even if the price increases for some time, मतलब थोड़ा बहुत अगर प्राइस इंक्रीज होगा, then also buyer will not be in profit, and seller will not loss even if the price, like even if the seller is wrong. When the seller is drastically wrong, जब ज्यादा गलत होगा, only then seller will be in loss, और बायर जब ज्यादा सही होगा तभी प्रॉफिट में होगा। सो गाइस दिस केस इज कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन। ये केस जो पूरा का पूरा है ना, ये कॉल ऑप्शन का केस है। कॉल ऑप्शन में बायर जाके सेलर से कुछ ऐसी ही डील करता है।
एंड दिस इज द प्रॉफिट लॉस ऑफ पीएनएल ऑफ अ कॉल ऑप्शन। प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट लॉस ऐसा होता है। प्रॉफिट लॉस का कॉल ऑप्शन का ऐसा होता है। नाउ लेट अस सपोज इफ वी ड्रॉ ग्राफ, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए गाइस ऐसा कुछ होगा। सपोज एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या कहते हैं प्रॉफिट, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट लॉस मेंशन करें और एक्स एक्सिस पे प्राइस, प्राइस यहाँ पे प्राइस, प्राइस यहाँ पे मेंशन करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पीएनएल वाई एक्स एक्स वाई एक्सिस पे मेंशन करते हैं। सो गाइस ऑप्शन बायर, जो बायर है उसका क्या है, इट इज समथिंग लाइक इस तरीके का ग्राफ बनेगा ना बायर का, समथिंग लाइक दिस, राइट। जब तक उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, जब तक ये 2820 का लेवल नहीं आता तब तक उसका प्रॉफिट फिक्स है। 5000 का प्रॉफिट है, 2800 के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एंड देन प्रॉफिट बढ़ते गया। एंड जो ऑप्शन सेलर है गाइस उसका ग्राफ कैसा होगा गाइस, कुछ ऐसा होगा ना। पहले वो प्रॉफिट में, फिक्स प्रॉफिट में, आफ्टर 2800 वो प्रॉफिट कम होने लगता है एंड देन अनलिमिटेड लॉस। ये ग्राफ समझ में आ रहा है सबको गाइस? Yes, yes. इट इज वेरी सिंपल ग्राफ। नाउ इसका ऑपोजिट केस इज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। पुट ऑप्शन में क्या होता है, बायर कहता है आई वांट टू सेल this many shares at this price if I want to sell at this price। सेल करने का राइट मिलता है, सेल करने का राइट, इंस्टेड ऑफ बाइंग का राइट, सेल करने का राइट। सो उस केस में क्या होगा गाइस, बायर सेलर का अगर ऐसे आप टेबल बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर प्राइस नीचे चला गया तब तो डेफिनेटली द बायर, द पर्सन विल गो एंड ही विल से कि भाई आई वांट टू सेल, I want to exercise my rights. But if the price is above, then why will he go and sell at lower price? तो एग्जैक्ट सेम वे में बनता है। तो आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा इस पुट ऑप्शन के केस में। सपोज सेलर कहता है आई वांट टू सेल 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट 2800 ऑन दिस डेट इफ आई वांट टू। केस में ये टेबल जो बनाना है, ये टेबल एंड ये पीएनएल का ग्राफ, ये दोनों चीज आपको कल बना कर लाना है, कल करना है, कल के लिए। ये करके होमवर्क गाइस, ये कल आपको करना है गाइस, ठीक है? Okay. फेयर इनफ। ये करके आपको होमवर्क सेंड कर दीजिएगा गाइस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीनशॉट या नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ये चीज जरूर करके भेज दीजिएगा। जब आप ये करेंगे देन आपको कुछ डाउट्स हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, कुछ भी हो सकता है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नंबर लिख लीजिए एंड दिस यू हैव टू डू इट। तो ये जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में, जब पुट ऑप्शन अगर समझ में आ गया ना तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक बॉन्ड तो क्या होता है, ये सब ऐसे ही है, ये तो समझ में आ ही जाता है। जब आप पुट ऑप्शन को जानेंगे, कॉल पुट जानेंगे, उनके चीजों को जानेंगे, तब हम लोग बाकी चीजें हो सकती है। देखिए गाइस मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज द होमवर्क। करण स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हेलो करण, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। करण प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग। क्या वो मीटिंग में नहीं है क्या? अब सर एक डाउट है, जैसे यस, कि अभी जो होमवर्क आपने दिया वो चीजें तो अभी हम लोग सामने में कर ही चुके हैं। कर चुके हैं।